Namaste and Jai Hind. Ladies and gentlemen, she's the founder of Durga Vahini. She's a fiery speaker. She's done amazing amount and phenomenal amount of charitable work. Her pravachans on Srimad Bhagavat and also Ramayana draw scores of followers. She's known as Sadhvi Ritambra, but those who follow her, those who revere her and respect her, call her Didima. So we are privileged to be in conversation with Didima Ritambra. Didima, namaste. बहुत बहुत धन्यवाद समय के लिए और आप हमारे स्टूडियो में आए हैं तो एक अवसर हमें चाहिए था कि आपके आश्रम आए, वो भी हम करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये एक प्रयास, एक स्ट्रगल जिसके आप एक बहुत अभिन्न अंग भी रही, उस वक्त के आपकी स्पीचेस आज भी वायरल हो रही हैं। आज आपको कैसा लग रहा है कि रामलला विराजमान होंगे 22 जनवरी को? आनंद जी, आपका तो नाम ही आनंद है और हम लोग परमानंद में हैं, क्योंकि संकल्प पूरा हो रहा है, सपना पूरा हो रहा है। राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर और राम जी आ रहे हैं और हमारी आशा है कि राम जी के चिंतन के साथ साथ जन जन के भीतर रामत्व भी आएगा, मर्यादा भी आएगी, भाव आएगा कि कर्तव्य कैसे निभाना है, मनुष्य होने के अर्थ क्या होते हैं, पति कैसा होता है, पिता कैसा होता है, मित्र कैसा होता है, कर्तव्य कैसा होता है और प्रजा के रंजन के लिए व्यक्तिगत सुख का त्याग कैसे किया जाता है, कैसे त्याग ओढ़ा जाता है, बिछाया जाता है, कैसे त्याग को जिया जाता है। तो ये सब कुछ राम जी के चिंतन से संभव होगा, तो सोचकर ही आनंदित हैं। और मैं कह रही थी कि गूंगा गुड़ खा लेता है पर बता नहीं पाता कि मीठा कितना है। मीठा कितना है। पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो ये कहते हैं कि राजनीति ज़्यादा है, राम भक्ति कम है, उनको आप क्या कहेंगी? हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो राजनीति ज़्यादा हो, राम भक्ति कम हो, लेकिन निस्तारा तो राम भक्ति से ही होगा आनंद जी। और अगर हम मनसा वाचा कर्मणा एक होते हैं तब हमारे जीवन को परमानंद का प्रसाद मिलता है। हम कहें कुछ, करें कुछ, सोचें कुछ, ऐसा तो होता नहीं। उससे आप कुछ ड्रामा कर सकते हो, जनता को कुछ रिझा सकते हो, पर उसमें आंतरिक तृप्ति नहीं मिलती। और दूसरी बात यह है कि किसी दूसरे के लिए कुछ कह देना आसान होता है, किसी दूसरे के लिए आप जज बन के कोई भी निर्णय कर लो, लेकिन सही विधा तो यही होती है कि आप व्यक्तिगत अपना आकलन करो कि हम कहाँ खड़े हैं। इसलिए किसी की कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की चीज़ व्यर्थ लगती है, अपनी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण लगती है। इसलिए कौन कह रहा है और किस भाव से कह रहा है ये भी समझना जाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनमानस की भावना को समझकर उसके चित्त की चाह को पूरा करने का प्रयत्न हो रहा है और इसके लिए जनता में बहुत प्रसन्नता और आनंद है। और आनंद जी, कल मैं इंदौर गई थी जी रामोत्सव मनाने। आप सोचिए जरा, हम जिस तरह सोचते थे कि पूरा भारत एक हो, क्योंकि हम यदि आपस में बट जाएंगे हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे, वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे। तो ये जो हमारी आंतरिक आत्मीयत का संबंध है, प्रेम का, स्नेह का, वो ताने बाने बिखर ना जाए कहीं। लेकिन राम जी के नाम पर कल जिधर मैं देख रही थी आनंद जी, उधर ही जो हमारी सेवा बस्तियां, टोलियों की टोलियां राममय होकर राम की धुन गाते हुए, एक चिमन बाग एक जगह थी जहां देखो उधर जय श्री राम, जय श्री राम। तो लग रहा था कि भारत में कितना आनंद और कितनी प्रसन्नता है। तो जो भारत के जनता के मन को समझता है वो समझ पाएगा, बाकी तो नहीं समझ पाएंगे। अगर समझा होता तो शायद राम मंदिर में बनने में इतनी देर ना लगती और इतनी प्रतीक्षारत आंखें बिना देखे इस धरती से विदा ना हो जाती। पर दीदी माँ, राम कौन है? ऐसा क्यों है कि रोम रोम में, रग रग में भारत के जैसे राम हर तरफ अगर आप देखें भारत के चहुं ओर, और विदेश में भी जाएं, दक्षिण पूर्वी एशिया में जाएं, कहीं पर भी जाएं, वहाँ पर भी राम के मंदिर हैं, वहाँ पर भी रामायण होती है। ऐसा क्यों है कि राम इतने प्रचलित हैं? क्योंकि अगर कहें तो हजारों साल पहले त्रेता युग में थे राम, आज भी क्यों है राम? क्योंकि राम शाश्वत है आनंद जी। वो एक ऐसी चिन्मयी सत्ता जो शरीर में आई, अवतारी है वो, और उनको जब आंखें देख लेती हैं
तो हम स्थूल रूप से जब उनको स्थूल ब्रह्म का दर्शन करते हैं ना, उनमें मर्यादा को देखते हैं, सभ्यता को देखते हैं, धैर्य को देखते हैं आनंद जी। शौर्य एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, पर धैर्य उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है। आपके लिए युवराज पद पे अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और आपको वनवास दिया जा रहा है और आपका मुख म्लान नहीं हो रहा, आपके श्रीमुख पर प्रसन्नता है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा हाथी जंजीरों से बंधा हो और उसकी जंजीरें खोल दी जाएं और वो उन्मुक्त दौड़ लगा के अपने जनों तक पहुंच जाए। वो राम क्यों सबके प्यारे हैं? क्योंकि वो ईश्वर बनकर, ईश्वर होकर भी ईश्वर बनकर नहीं आए, मनुष्य होकर मनुष्य के दुख दर्द पीड़ा को उन्होंने झेला। जब लखन को शक्ति लगी आनंद जी, तो कैसे उनका विलाप हुआ था, है ना? कैसे उनकी बड़े बड़े लोचनों से अश्रुपात हुआ था। जब शबरी कहती है मेरे हैं, और एक परित्यक्ता नारी कहती है राम मेरे हैं, सुतीक्षण कहती है राम मेरे हैं, और केवट कहते हैं राम आपसे, मेरे से बढ़कर आप पे किसी और का अधिकार नहीं है, राम सखा सरकार साहिबी बनी रहे। तो राम इसीलिए प्रिय हैं कि वो बहुत ऊंचे सिंहासन पे नहीं है, वो आम जन की पीड़ा को जीते भोगते जूझते हुए और उनकी पीड़ाओं का शमन करते हुए, इसीलिए राम अपराजित पौरुष का प्रतीक है। और आप जानते हो आनंद जी, राम हमारी गति, हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, राम हमारा धर्म, हमारा कर्म। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के भारत भर में भारतवर्ष कहाँ है? भारतवर्ष कहाँ है? बिना राम के भारत में भारतवर्ष कहाँ है? ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी कविता में 1995 में लिखा था। अभी जो आपने कहा है, तब वो ना सीएम थे ना पीएम थे, अब वो पीएम भी हैं। और अगर आप देखें तो अपनी सनातन विचारों को प्रखर रूप से व्यक्त भी करते हैं। केदारनाथ में जाकर साधना करते हैं, रामलला के सामने वहाँ पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, और वही प्रणाम वो संसद में जाकर भी, पार्लियामेंट में भी करते हैं। तो ये सही है गलत है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं पीएम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? इससे सही तो कुछ नहीं हो सकता आनंद जी। वो दुनिया में जाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता उपहार में देके कहते हैं मैं बहुत सोचा कि मैं तुम्हें क्या दूं, पर इससे श्रेष्ठ कोई उपहार मुझे देने के लिए नहीं है और आपको पाने के लिए नहीं है। अगर भारत को, भारत का मुखिया सारे संसार को नहीं बताएगा कि भारत क्या है, कि 9 दिन उपवास में रहकर भी हम सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। हमारे लिए संसद भवन ईंट पत्थर गारों का भवन नहीं है जहां पर भारत का भाग्य गढ़ा जाता है। वो ऐसा मंदिर है जिसको प्रणाम करना चाहिए, और जिस जगह को प्रणाम किया जाता है वहां पाप नहीं हो सकता आनंद जी, वहां पुण्य ही होगा। और पुण्य ये है कि भारत के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे भी मुस्कान लानी है, किसी को भी हीन भावना का शिकार नहीं रहने देना। तो इससे बड़ा पुण्याई कोई दूसरी हो नहीं सकती, इससे बड़ा श्रेष्ठ कार्य कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पहली बार संसार जानता है कि भारत क्या है। क्योंकि भारत का जहाज आनंद जी ऐसा है, वो पानी के जहाज जैसा, जिसकी 14-15 मंजिल बाहर दिखती हैं, पर उससे ज्यादा मंजिलें पानी के भीतर होती हैं। हम इतनी गहराइयों के साथ जीने वाले। और आनंद जी आपको पता है, हम भारतीय आतिशबाजी तो नहीं बन सकते ना कि एकदम आसमान पे चढ़ जाएं और धूल धुआं बन के लोगों के सिरों पे गिर जाए। ये भारत है वट वृक्ष जैसा, ये पहले आंतरिक यात्रा करता है और फिर बाहरी ऊंचाइयों को छूता है। इसीलिए तो ये भारत है। और भारत का मुखिया अगर जगत को भारत का परिचय नहीं देगा तो फिर बात कैसे बनेगी? पर दीदी माँ एक बात बताइए कि आस्था का विषय है, जन्मभूमि है, आदि विश्वेश्वर यानी ज्ञानवापी है, या कृष्ण जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि, ये आस्था का विषय है। अब यही अगर आप मक्का मदीना की बात करें, बेथलेहम की बात करें, वो भी आस्था का विषय है। पर हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपनी आस्था की जगह को कानूनी प्रक्रिया से क्यों सिद्ध करना पड़ रहा है? कभी आपको ये अखरता नहीं है, या आपको लगता है चलिए ये भी एक, हम तो पहले आनंद जी कहते थे हम कि हमारा आस्थाओं का सवाल न्यायालयों की प्रक्रिया में नहीं आना चाहिए। लेकिन जब जिद्दी राजनीति हो, जब तुष्टीकरण की राजनीति हो, जब वोट की राजनीति हो, जब सूर्य को आंखें बंद करके नकारने की धृष्टता हो,
तो फिर क्या करना पड़ेगा? न्यायालय की प्रक्रिया में से भी गुजरना पड़ेगा। हम संघर्षों की आग से गुजरे या न्यायालयों की लंबी प्रतीक्षा की वेदना से गुजरे, लेकिन हमारे पास धैर्य है आनंद जी। हम वो लोग हैं जो अपने अधिकार का त्याग करके भी शांति चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी सहजता को हमारी कायरता समझ लिया जाता है, वो उचित नहीं है। और इसी बात का रोष और कोप हम लोगों के चित्त में रहा, तो राम जन्मभूमि के मुक्ति आंदोलन के माध्यम से यही तो सारी जनता को बताने का प्रयास था, अपने घर में शरणार्थी होकर जीना कैसा होता है आनंद, कैसा होता है? आप बता दो। मेरे देश के रामलला स्वयं अदालती प्रक्रियाओं से गुजर के कहते हैं ये मेरी जन्मभूमि है, मुझे मेरा अधिकार दे दो। इससे ज्यादा पीड़ा की कोई और बात हो सकती है? और आज जब उस सारी प्रक्रिया में से शुचितापूर्ण हमें हमारा स्वत्व मिला, तब भी बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन वो प्रश्न होंगे, क्योंकि जब राजनीति सिर चढ़ के बोलती है ना, तो फिर धर्म, आस्था, जनता की भावना वो दिखाई देती नहीं है। पीड़ा तो बहुत है आनंद जी, और इस पीड़ा को हमने युगों युगों जिया। और फिर हमें किसी परायों के प्रति कोई भी, पहले तो हम पराया किसी को मानते नहीं आनंद जी। हम वो लोग हैं, अगर सारी दुनिया के अंदर कोई प्रताड़ित हुआ, वो चाहे यहूदी समाज हो, भारत की धरती ने कहा आजा बच्चे, मेरा अंचल तेरे लिए भी है। हमारे यहाँ एक जोत है सब दीपों में, ये भाव बहुत गहरे में है। इसलिए हम तो कभी मनुष्यों में कैसे भेद कर सकते हैं आनंद जी? आपको नामदेव का पता है ना, रोटी बना के रखते जा रहे थे, एक कुत्ता रोटी उठा के चल दिया, तो वो उसको डंडा मारने के लिए नहीं दौड़े। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे मोड़नी उड़ा दी इंसान की, तेरा मेरा एक रूप। तो ये भाव, ये दृष्टि है भारत की। और आनंद जी आपको पता है कि नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो ऐसी दृष्टि रखने वाला भारत पीड़ा भोगता रहा अपनों के प्रति, अपनों के ही द्वारा, घर के दीपकों के द्वारा घर को आग लगी आनंद जी। लेकिन अब फिर समय तो आप जानते हो कि रवि जब सूर्य का उदय होगा तो अपने आप रात विदा हो जाती है, क्योंकि अंधेरे की कोई सत्ता नहीं है आनंद जी। लेकिन घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा, संसार में जब देश की होली जलेगी, तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जी आनंद, है ना, तदात्मानं सृजाम्य, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। जी आनंद जी। पर इसी गीता में सनातन का भी जिक्र है, जहाँ कृष्ण कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। तो सनातन क्या है? क्योंकि न भूतो न भविष्यति अगर सनातन है, तो क्यों आजकल के लोग ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म को ही हटाने की आवश्यकता है? क्योंकि सनातन भेद करता है, सनातन की वजह से जातिवाद होता है, सनातन धर्म की वजह से ही समाज में, भारत में, हिंदू समाज में कुरीतियां हैं। आनंद जी, सनातन वो सत्ता है जिसको आपने कहा ना, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, क्योंकि जो आत्मा है वो सनातन, और जिसने शरीरों को नहीं देखा, नाम रूपों को नहीं देखा, उसके पीछे चिन्मयी सत्ता को देखा है, उससे बढ़कर एकात्मता का सूत्र और क्या हो सकता है? एक चंडाल से लेकर एक महाराजाधिराज तक में एक आत्मा की दृष्टि देने वाला सनातन ही तो है। सर्वे भवन्तु सुखिना के गीत किसने गाए आनंद जी? और वसुदैव कुटुंबकम की भावना से कौन ओतप्रोत हुआ आनंद जी? आसमान के नक्षत्र को चंदा मामा कह के किसने पुकारा? सब सुखी हो, सब आनंदित हो, ये प्रार्थनाएं कौन गुंजाता है? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम के गीत कौन गाता है? ये मंदिरों में गाए जाते हैं, ये मंदिरों देवालयों से गूंजने वाले स्वर हैं आनंद जी। इसलिए ये जो लोग कहते हैं कि सनातन नष्ट हो जाना चाहिए, वो बेचारे हैं, उनकी बुद्धि का दिवालियापन दृष्टिगोचर हो रहा है। और मैं तो एक बात कहूंगी आनंद जी, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के नेताओं की बकवास से, क्योंकि वो सनातन को समझते नहीं हैं। इसीलिए वो ये बात कहते हैं, पत्थर की मूर्ति पे सिंदूर चढ़ा दिया जाए
तो वो हनुमंत लाल होके प्रकट हो जाते हैं। सनातन वो है आनंद जी जो पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा की विधा जानता है, और हमारे लिए पत्थर पत्थर नहीं है, वो भी चिन्मयी सत्ता है। हम चेतना के अतिरिक्त इस जगत को जड़ मानते ही नहीं है, इसलिए नदियां हमारी आराध्य हैं, वृक्ष वल्लरियों को हम प्रणाम करते हैं, शैया से उतरने से पहले धरती को प्रणाम करते, कहते हैं कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादि स्पर्शम क्षमस्व में। इतनी संवेदनशीलता कहीं प्राप्त होगी, और ये सनातन को संसार में कोई समाप्त कर नहीं सकता। ये विश्व का प्रसाद है, मानवीय धरातल पर खड़ा करता है, और फिर पशु पक्षियों के और जड़ जंगम का सबका ध्यान रखने की हमको प्रेरणा देता है। धरती सस्य श्यामला रहे, नदियां प्रवाहवान रहे, वनस्पतियों में देवताओं का दर्शन करने वाला सनातन, इसकी विराटता को समझोगे तो स्वयं धन्य हो जाओगे। मेरा अंतिम प्रश्न, मैं जानता हूँ आपके पास समय अल्प है, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, पर आज के लिए एक अंतिम प्रश्न। आप रामायण की भी कथा करती हैं, श्रीमद् भागवत की भी करती हैं, तो राम और कृष्ण दोनों को धर्म का प्रतिबिंब जाना जाता है, पर दोनों के तरीके तो अलग थे, युग अलग थे, तरीके अलग थे, पर दोनों सही कैसे हो सकते हैं? दोनों सही हैं, क्योंकि वो हमारी उमंग है, वो युद्ध के मैदान में हमारी गीता है, वो प्रेम में हमारी बांसुरी है, वो हर चित्तवृत्ति के प्रकाशक चैतन्य भगवान कृष्ण मर्यादा बनाते हैं, उससे ज्यादा तोड़ते हैं। उनको तोड़ना था, उनको कारागार की जंजीरें तोड़नी थी, उनको द्वार के ताले तोड़ने थे, उनको जड़ परंपराओं की ठठड़ी जलानी थी, उनको नूतन करना था सनातन को, पुरातन को। लेकिन वो आज्ञाएं देते नहीं, आज्ञाओं का पालन करने को भी नकार देते हैं, जो आज्ञा सही नहीं होती। वो परंपराओं का संस्थापन करने के लिए है, और मर चुकी परंपराओं को समाप्त कर देने का साहस रखते हैं। वो हमारे हृदय की उमंग है, उत्सव है, उल्लास है, प्रेम है, और श्री राम हमारे जीवन की मर्यादा है। मन मार कर भी, अपनी इच्छाओं का त्याग करके भी पिता के लिए, माता के लिए कैसे जीना। पर आप दोनों को देखो, वो एक कैसे है। वो द्रौपदी के खुले केश देखते हैं, वो दुशासन और दुर्योधन का दुस्साहस देख के कहते हैं कि इन पापियों को नष्ट हो जाना चाहिए, और महाभारत की कहानी रचते हैं। और वो भी तो मेरी जानकी की मर्यादा और स्वाभिमान के लिए लंका की, स्वर्णमयी लंका के सोने को पिघला पिघला के सागर में बहा देने का साहस रखते हैं। तो दोनों एक हैं, नारी के स्वाभिमान की प्रतिष्ठा के लिए युद्धों की कहानी रचते हैं। वो करुणा स्वभाव में है, लेकिन आप भी जानते हो कि अंतर युद्ध नहीं होता तो गौतम बुद्ध नहीं होते, सीता कैसे वापिस आती अगर प्रभु क्रुद्ध नहीं होते। इसीलिए वो मेरे राम भी वही हैं और मेरे कृष्ण भी वही हैं। और हम लोग गीत गाते हैं आनंद, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। दीदी माँ, अमेजिंग कॉन्वर्जेशन, इस वादे के साथ कि आप जल्द फिर थोड़ा समय देंगी, आपके आश्रम में आऊँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।